अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दो रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप था मास मास रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। उन दोनों रिलेशनशिप के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर आपको मैथ्स गिवन हो तो आप किस तरीके से मैथ्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सवाल में हम डिस्कस करने जाएंगे कि अगर आपको मैथ्स गिवन हो तो आप किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको मैथ्स गिवन होगा किसी भी कंपाउंड का, तो लाजमी तौर पर उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स गिवन है तो लाजमी तौर पर उस कंपाउंड के आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने पड़ेंगे, और जिसका आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, को डिवाइड कर दिया जाएगा मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि हमारे पास कोई भी गैस हो, उसका जो एक मोल होगा उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये तमाम स्टूडेंट याद रख लें कि एक मोल की जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कम्प्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें बोल रहा है कि सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है 49 ग्राम, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है तो वो दो चीज़ों में टूट रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है कि KClO3 था, रिएक्शन के नतीजे में हीट अप दिया गया इसको, तो हीट देने से ये दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया, एक KCl पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन। आपको KClO3 का मास गिवन है, तो जिसका मास गिवन होगा आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेना है। KCl की बात यहाँ पर नहीं हो रही, तो आपने उसकी कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है तो वो आपका अगले वाले पार्ट के अंदर करवा दूँ। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि इस फार्मूले से फाइंड आउट होता है। ये एक ही फार्मूला है, इसके ही ज़रिए हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन गैस का अगर हमने यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो लाजमी तौर पर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, जो सवाल में पता नहीं है। तो अब सवाल का हम डेटा बनाते हैं, तो डेटा में हमने लिखा मास ऑफ KClO3 49 ग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ था। रिक्वायर्ड में हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने हेडिंग लगाई सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना है। हमने KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर बता दिया था मैंने कि अगर जिसका मास दिया हुआ होगा आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए KClO3 के, मास दिया हुआ था 49 ग्राम, और इसके फिर हमने मोलर मास से डिवाइड करवा दिया। मोलर मास मैंने यहाँ पे निकलवा दिया है कि K का होता है 39, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 यूज़ हुए हुए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 48। इन तमाम को सम कर लें तो 122.5 आएगा। 49 से इसको डिवाइड करें तो आंसर नंबर ऑफ मोल्स के जो आ रहे हैं वो 0.4 मोल्स आ रहे हैं। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं वो KClO3 के निकल के आए हैं, और हमें जो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स वो चाहिए इस ऑक्सीजन गैस के। तो अब हमें लाजमी तौर पर अपनी इस इक्वेशन को जो यहाँ पर मेंशन हुई है इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए आपके सामने इक्वेशन मैंने लिख दी है कि 2 मोल थे KClO3 के, जब इसको हीटअप किया है तो 2 मोल KCl के बने और 3 मोल ऑक्सीजन के। हमारी रिएक्शन का काम सिर्फ KClO3 से और ऑक्सीजन से, तो हमने इस इक्वेशन में से 2 KClO3 के नंबर ऑफ मोल लिखे और यहाँ पर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बन गई 2 मोल ऑफ KClO3 एरो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके इस इक्वेशन के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर बच जाएंगे 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ KClO3 एरो 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप कर सकते थे इनको डिवाइड, लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड किया। अब और सुने, 3/2 आ रहा है, 1 मोल ऑफ KClO3 का जो आंसर आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, लेकिन KClO3 के 1 मोल नहीं थे, हमें जो नंबर ऑफ मोल निकाले थे वो 0.4 निकाले थे। तो इस 0.4 को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.4 को आपने 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर 0.4 मोल ऑफ KClO3 एरो में आ रहा है
3 को मल्टीप्लाई करेगा 0.4 से और 2 से डिवाइड कर देगा, तो आंसर आ रहा है 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि अगर KClO3 के 0.4 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के 0.6 मोल प्रोड्यूस होंगे। क्या मतलब कि अगर आपने 0.4 मोल लिया है KClO3 का, तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 0.6। तो नंबर ऑफ मोल निकल कर आ गए हमारे पास 0.6 किसके, ऑक्सीजन के। तो अब वो मैं इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर इस फार्मूले पुट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देखें, आपके सामने वॉल्यूम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला अभी मेंशन था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं 0.6, जो आपके पास इस इक्वेशन से आए थे, ये 0.6 मोल जो ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो रहे थे। तो आपने 0.6 नंबर ऑफ मोल की जगह पे रखना है। वॉल्यूम निकालना है तो आपने लिख देना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड करवा देना है 1 मोल ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, और 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है 22.4। अब आपने वॉल्यूम निकालना था, 22.4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इक्वल से पहले लाके इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो 0.6 तो मैंने मल्टीप्लाई कराया है 22.4 से, तो वॉल्यूम आ गया ऑक्सीजन गैस का 13.44 डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस का 13.44 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर था। तो इस तरीके से आप अगर सवाल में मास गिवन हो तो आप इजीली फाइंड आउट वॉल्यूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे कि अगर आपका वॉल्यूम गिवन हो तो आप किस तरीके से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपको ये क्लास समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।